नमस्कार शिक्षक साथियों, यहाँ पर हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण जानकारी यूडाइज प्लस 2024-25 संबंधित इनएक्टिव स्टूडेंट से संबंधित संपूर्ण जानकारी यहाँ पर देखेंगे। जैसे इनएक्टिव स्टूडेंट कौन होते हैं, वो कौन से स्टूडेंट हैं जो इनएक्टिव की श्रेणी में आते हैं। दूसरा बिंदु यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट इनएक्टिव कैसे और क्यों किए जाते हैं, स्टूडेंट को इनएक्टिव क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। तीसरा बिंदु है क्या इनएक्टिव स्टूडेंट को इंपोर्ट किया जा सकता है। कई साथियों के कमेंट्स आते हैं कि हम इनएक्टिव स्टूडेंट को इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, इनएक्टिव स्टूडेंट को इंपोर्ट कर रहे हैं तो एडमिशन की जो दिनांक है वह सिलेक्ट नहीं हो रही है या अन्य प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम देखेंगे क्या इनएक्टिव स्टूडेंट को इंपोर्ट किया जा सकता है और इंपोर्ट किया जा सकता है तो कैसे इंपोर्ट किया जा सकता है। चौथा बिंदु है क्या इनएक्टिव स्टूडेंट को एक्टिव किया जा सकता है। यदि किसी छात्र को एक बार इनएक्टिव कर दिया है तो क्या उसे पुनः एक्टिव किया जा सकता है और एक्टिव करके यूडाइज प्लस पर इंपोर्ट किया जा सकता है। इन बिंदुओं से संबंधित जानकारी हम देखेंगे क्योंकि यह ऐसे बिंदु हैं जिसको लेकर हमारे शिक्षक साथी परेशान हैं, वह नहीं समझ पा रहे हैं कि इनएक्टिव स्टूडेंट को इंपोर्ट कैसे किया जाए या इनएक्टिव स्टूडेंट को पुनः एक्टिव कैसे किया जाए। तो यहाँ पर हम इनएक्टिव स्टूडेंट से संबंधित संपूर्ण जानकारी देखेंगे। तो इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा अपना यूडाइज प्लस 2024-25। जैसे आप पूर्व में लॉगिन करते आए हैं उसी प्रकार से यूडाइज प्लस को ब्राउज़र पर सर्च करके आप लॉगिन करें और सत्र 2024-25 को ओपन करें। यदि आपको अभी भी लॉगिन में प्रॉब्लम है तो चैनल पर यूडाइज प्लस को कैसे लॉगिन करें, कैसे 2024-25 सत्र को ओपन करें, इससे संबंधित वीडियो भी प्ले लिस्ट में दिया गया है। भाग 1 में आप देख सकते हैं किस प्रकार से यूडाइज प्लस को लॉगिन किया जाना है। तो लॉगिन करने के पश्चात 2024-25 सत्र ओपन करके हम आगे की जानकारी देखेंगे इनएक्टिव स्टूडेंट से संबंधित। यहाँ पर हम समझेंगे इनएक्टिव स्टूडेंट कौन होते हैं। तो आप यहाँ पर डैशबोर्ड देख रहे हैं जो हमने यूडाइज प्लस को लॉगिन करके 2024-25 का पेज ओपन किया है। यहाँ हम देखेंगे लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट। लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में यहाँ हम देख रहे हैं एक्टिव स्टूडेंट, ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट और इनएक्टिव स्टूडेंट। इनएक्टिव स्टूडेंट को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक सूची ओपन होती है, जितने भी छात्र यहाँ पर हैं यह इनएक्टिव स्टूडेंट की लिस्ट में है, यह छात्र इनएक्टिव हो चुके हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं रिमार्क भी दिया गया है इनके संबंध में कि यह छात्र क्यों इनएक्टिव हैं। स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट पेन है, अकादमिक ईयर है, क्लास है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है और रिमार्क दिया है। रिमार्क में आप देख रहे हैं डिलीटेड डुप्लीकेट एंट्री, डिलीटेड डुप्लीकेट एंट्री, डिलीटेड डुप्लीकेट एंट्री। यह छात्र डुप्लीकेट थे, डबल छात्र थे तो इन्हें डिलीट कर दिया गया है। रॉन्ग एंट्री के कारण छात्र को डिलीट कर दिया गया है। अब यह छात्र यहाँ हम आखिरी में देख रहे हैं यहाँ इंपोर्ट का अभी कोई ऑप्शन नहीं है। यह छात्र इनएक्टिव थे, इन्हें डिलीट भी कर दिया गया है। तो इनएक्टिव छात्र डिलीट हो चुके हैं। अब इन छात्रों का जो PEN है यह भी निष्क्रिय हो चुका है। इस PEN के द्वारा हम इन छात्रों को इंपोर्ट नहीं कर सकते और यहाँ पर भी लास्ट कॉलम में आखिरी में इंपोर्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो जो छात्र इनएक्टिव हो चुके हैं, इनएक्टिव होने के पश्चात डिलीट हो चुके हैं, इन छात्रों को पुनः इंपोर्ट नहीं किया जा सकता। PEN इनका अवश्य जारी हो चुका है लेकिन इस PEN के द्वारा आप इस छात्र को इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अब हम देखते हैं किस प्रकार से किसी छात्र को इनएक्टिव किया जाता है। छात्र हमारे विद्यालय में अध्ययनरत नहीं है, छात्र की रॉन्ग एंट्री है, गलत एंट्री हो गई है या छात्र की डुप्लीकेट एंट्री हो गई है, किसी छात्र के 2 PEN जनरेट हो गए हैं, ऐसी स्थिति में हम छात्रों को इनएक्टिव करते हैं। तो इनएक्टिव करने के लिए हमें क्लिक करना होता है। यहाँ हम ऑप्शन देख रहे हैं डैशबोर्ड जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें देखते हैं नीचे इनएक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल, इसे हम क्लिक करते हैं इनएक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल। तो यहाँ 2 प्रकार से इनएक्टिव कर सकते हैं, एक विद पेन और एक विदाउट पेन। विद पेन जिन छात्रों के PEN जनरेट हो चुके हैं उन छात्रों को विद पेन के साथ, और जिन छात्रों के अभी PEN जारी नहीं हुए हैं उनको विदाउट पेन के ऑप्शन से इनएक्टिव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं किस प्रकार से इनएक्टिव किया जाता है। तो गो पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर छात्र को इनएक्टिव करने हेतु ऑप्शन ओपन हो जाता है। यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ छात्र का PEN लिखते हैं हम और गो पर क्लिक कर देते हैं। जिस छात्र को इनएक्टिव करना चाहते हैं उस छात्र का यहाँ पर PEN लिखते हैं और गो पर क्लिक कर देते हैं। तो इस छात्र की जानकारी ओपन होती है। छात्र का नाम है, परमानेंट एजुकेशन नंबर यानी PEN है और नीचे हमें रीजन सेलेक्ट करना है। रीजन पर क्लिक करते हैं। डुप्लीकेट एंट्री, रॉन्ग एंट्री ड्यू टू डेथ। छात्र की डुप्लीकेट एंट्री है अर्थात 2 बार एंट्री है, हमारे विद्यालय में भी दर्ज है, किसी अन्य विद्यालय में भी दर्ज है या हमारे ही विद्यालय में उसके 2 PEN जारी हो चुके हैं। यह रॉन्ग एंट्री है, त्रुटिवश छात्र का नाम ऐड हो गया है
या हमारे यूडीआई प्लस में ऐड नहीं होना था तो उसको हम रॉन्ग एंट्री के साथ इनएक्टिव कर सकते हैं। ड्यू टू डेथ, छात्र की मृत्यु हो चुकी है तो हम छात्र को इनएक्टिव कर सकते हैं। इनएक्टिव छात्र उसी स्थिति में किया जाता है जब छात्र किसी भी प्रकार से आपके विद्यालय में अध्ययन हेतु उपलब्ध नहीं है। तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन हम सेलेक्ट कर देते हैं। कैप्चा फिल करके यहाँ पर रिमार्क में कुछ भी लिख सकते हैं, डेथ लिख सकते हैं या दोबारा से रॉन्ग एंट्री लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें, और इनएक्टिव पर क्लिक कर देते हैं तो यह छात्र इनएक्टिव हो जाता है। तो इस प्रकार से छात्र इनएक्टिव की लिस्ट में पहुँचते हैं। अब यहाँ पर यदि किसी छात्र को हमने त्रुटिवश इनएक्टिव कर दिया है, छात्र को इनएक्टिव नहीं होना था लेकिन त्रुटिवश हमने छात्र को इनएक्टिव कर दिया है, तो अब इससे हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। छात्र इनएक्टिव हो गया है, अब छात्र ना तो हमारे विद्यालय में इंपोर्ट हो पा रहा है ना ही किसी अन्य विद्यालय में। तो अब ऐसे विद्यार्थियों को जो इनएक्टिव हो चुके हैं, क्या इन्हें इंपोर्ट किया जा सकता है। हमने पूर्व में देखा था कि इनएक्टिव छात्रों को इंपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनएक्टिव स्टूडेंट की जो हमने सूची देखी थी उसमें इंपोर्ट का ऑप्शन नहीं था। तो जब तक छात्र इनएक्टिव है उसे हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। आपके द्वारा बार बार कमेंट किए जाते हैं कि इनएक्टिव स्टूडेंट को एक्टिव कैसे किया जाए, इनएक्टिव स्टूडेंट को इंपोर्ट कैसे किया जाए। तो आप इस बात को अच्छे से समझ लें कि जब तक छात्र इनएक्टिव है उसे हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। एक्टिव अवश्य किया जा सकता है, लेकिन कैसे किया जा सकता है वही भी जानकारी हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे चौथा बिंदु हमारा है, इनएक्टिव स्टूडेंट को एक्टिव किया जा सकता है क्या, तो वही भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से इनएक्टिव स्टूडेंट को एक्टिव किया जा सकता है, और जब छात्र एक्टिव हो जाता है उसके बाद आप छात्र को इंपोर्ट कर सकेंगे। तो इसके लिए हमें जाना होगा, यहाँ पर जो आपको तीसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, स्कूल प्रिविलेज। स्कूल प्रिविलेज जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप विभिन्न जानकारियाँ देख रहे हैं। सीरियल नंबर है, फंक्शनलिटी है, डिस्क्रिप्शन है, स्कूल लेवल, ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल, कौन से कार्य यूडीआई प्लस पर किस लेवल पर किए जा सकते हैं, किसके लॉगिन से किए जा सकते हैं, यह यहाँ पर जानकारी दी हुई है। अब जैसे यहाँ पर इनएक्टिव स्टूडेंट से संबंधित हम ऑप्शन देखते हैं। चौथा ऑप्शन है इनएक्टिवेट स्टूडेंट। इनएक्टिवेट स्टूडेंट का क्या मतलब होता है। यूजर कैन इनएक्टिवेट स्टूडेंट प्रोफाइल बेस्ड ऑन कंडीशन ऑफ रॉन्ग एंट्री, डुप्लीकेट और डेथ। किस प्रकार से हम छात्र को, किन कारणों से छात्र को इनएक्टिवेट कर सकते हैं। यह कार्य स्कूल लेवल पर भी किया जा सकता है और ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी किया जा सकता है। स्कूल लॉगिन से भी छात्र को इनएक्टिव किया जा सकता है और ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट जो MIS होते हैं उनके लॉगिन से भी इनएक्टिवेट किया जा सकता है। अब एक और जो महत्वपूर्ण जानकारी है, इनएक्टिवेट स्टूडेंट टू एक्टिव। 10वां जो बिंदु है कि जो इनएक्टिव स्टूडेंट हैं उन्हें एक्टिवेट कैसे किया जाए। तो इसकी डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं। यूजर कैन मेक स्टूडेंट प्रोफाइल एक्टिव विच वाज मार्क्ड इनएक्टिव मिस्टेकनली एंड सेंड टू ड्रॉप बॉक्स। तो ऐसे छात्र जो गलती से इनएक्टिव हो गए हैं उन्हें कैसे एक्टिव किया जाए और ड्रॉप बॉक्स में कैसे भेजा जाए, कौन यह कार्य कर सकता है। तो इसके लिए हम देख रहे हैं ऑप्शन नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है स्कूल लेवल पर। स्कूल लेवल पर इस कार्य को नहीं किया जा सकता और ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसे किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल का ऑप्शन दिया गया है। तो इनएक्टिवेट स्टूडेंट को एक्टिवेट करने हेतु हमें ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट MIS से संपर्क करना होगा। उनके द्वारा हम छात्र को पहले एक्टिवेट करवाएंगे, छात्र ड्रॉप बॉक्स में पहुँच जाएगा, वहाँ से हम छात्र को इंपोर्ट कर सकते हैं। जब तक छात्र इनएक्टिव से एक्टिवेट नहीं होता या एक्टिव नहीं होता तब तक हम छात्रों को इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर इनएक्टिव स्टूडेंट से संबंधित संपूर्ण जानकारी। जैसे इनएक्टिव स्टूडेंट कौन होते हैं हमने पूर्व में देख लिया है। स्टूडेंट इनएक्टिव कैसे और क्यों किए जाते हैं यह भी जानकारी हमने यहाँ पर देख ली। क्या इनएक्टिव स्टूडेंट को इंपोर्ट किया जा सकता है, यह भी जानकारी हमने देख ली कि इनएक्टिव स्टूडेंट को इंपोर्ट नहीं किया जा सकता। और क्या इनएक्टिव स्टूडेंट को एक्टिव किया जा सकता है, यह जानकारी हम देख रहे हैं। 10वां जो बिंदु है इनएक्टिव स्टूडेंट टू एक्टिवेट। तो यहाँ पर सभी कार्य दिए गए हैं यूडीआई प्लस के, कौन से कार्य किस लेवल पर किए जाते हैं, किसके लॉगिन से किए जाते हैं। तो पहला जो यहाँ पर कॉलम है यह स्कूल लेवल का है, दूसरा कॉलम ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट MIS लेवल का है। तो यह कार्य जो है 10वें बिंदु वाला इनएक्टिव स्टूडेंट टू एक्टिवेट या एक्टिव, यह ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट से हम करवा सकते हैं। और जब छात्र एक्टिव हो जाता है उसके पश्चात ही हम छात्र को इंपोर्ट कर सकेंगे। तो जानकारी विश्वास है आपकी समझ में आ गई होगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। इस प्रकार की जानकारियाँ चैनल पर पब्लिश की जाती हैं। आप चाहते हैं यह जानकारियाँ प्राप्त करना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।